बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान है। हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद की बैठक की खबर, जिसके बारे में हमारे सहयोगी मनीष भी बता रहे थे। इजराइल के खिलाफ बनी है बड़ी रणनीति और इसका मुकाबला कैसे करेगा इजराइल, ये देखना होगा। बड़ी जानकारी है, इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। उसमें कौन कौन लोग शामिल है? उसमें हिजबुल्लाह शामिल है, हमास शामिल है, इस्लामिक जिहाद की बैठक की खबर आ रही है और इजराइल के खिलाफ ये बड़ी रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं। तो क्या है प्लान, किस तरह से इजराइल में विनाश का प्लान बना रहा है हिजबुल्लाह, जिसमें हमास भी शामिल है और इस्लामिक जिहाद भी। जंग में इजराइल पर जीत की प्लानिंग की जा रही है। मिलकर बड़े कदम उठाएंगे ये तीनों संगठन, यानी तीनों संगठन एक साथ काम करेंगे। इजराइल के बड़े हमलों को फेल करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। जी हां, ईरान समर्थित समूहों के साथ मिलकर आगे बढ़। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। कहा जाएगा ये इस मीटिंग में तय हुआ। गाजा में इजराइल को आगे नहीं बढ़ने देने की भी है तैयारी, यानी हमास, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, ये तीनों संगठन एक साथ आ गए हैं। इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रणनीति बनाई जा रही है और आगे की जंग का स्वरूप कैसा होगा ये तय किया जा रहा है। दरअसल बेरूत में इन तीनों संगठनों के नेताओं की एक बहुत अहम मीटिंग हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई और तब यह पता चला कि ये तीनों संगठन इजराइल के खिलाफ एक साथ हैं, एकजुट हैं। और देखिए ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आ गई है समीर। इजराइल को मिली है हमास की चिट्ठी। हमास ने अपने लड़ाकों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि दुश्मन एक बीमारी है। चिट्ठी में लिखा है कि सिर कलम करने की बात भी इस चिट्ठी में की गई है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस बैठक की तस्वीर है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, जिसका जिक्र मनीष कर रहे थे। देखिए, हमास, साथ ही इस्लामिक जिहाद के चीफ और हिजबुल्लाह चीफ, ये तीनों की बैठक की तस्वीर साफ नजर आ रही है कि इजराइल के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। कैसे अलग अलग तरीके से एक साथ आकर इजराइल को बड़ी चुनौती दी जा सकती है, जिसमें हमास का डेप्यूटी चीफ सालेह अल अरूरी शामिल है, जिहाद अल नखला शामिल है, इस्लामिक जिहाद का चीफ, और हसन नसरुल्लाह हिजबुल चीफ शामिल है। तो इस बैठक की तस्वीरें आपने देखी और यही कहा भी जा रहा था लगातार कि हमास को खत्म करने की कोशिश में कहीं ये तमाम संगठन इकट्ठे होंगे तो और कितनी बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल को मिली है हमास की चिट्ठी। हमास ने अपने लड़ाकों को लिखी है ये चिट्ठी और चिट्ठी में लिखा है कि दुश्मन एक बीमारी है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि सिर कलम किया जाए, यानी सिर कलम करने की बात कही गई है। तो हमास की खूनी चिट्ठी का जिक्र हो रहा है और इस चिट्ठी में क्या कहा गया है ये अब हम आपको बता दें। आखिर इस चिट्ठी के जरिए हमास क्या मैसेज देना चाहता है? ये वो चिट्ठी है जो आप देख रहे हैं। ये जान लो कि तुम्हारा दुश्मन एक ऐसी बीमारी है जिसको काटने, कलेजा, लीवर निकालने के अलावा कोई और जिसका है नहीं। इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल हमास की इस चिट्ठी में किया गया है, यानी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कुल मिलाकर हमास इस चिट्ठी के जरिए ये चेताता हुआ, बताता हुआ नजर आता है। और देखिए एक और अहम खबर, हमास का एक और कमांडर मारा गया है। तिशिर मुबशिर को IDF ने ढेर कर दिया। खान यूनिस सेक्टर का ये कमांडर था जो कि मारा गया है इजरायली अटैक में। बड़े ऑपरेशन को ये अंजाम दे चुका था। तिशिर मुबशिर को IDF ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कर दिया है ढेर, जो कि खान यूनिस सेक्टर का कमांडर बताया जा रहा था हमास का। और अब आपको दिखाते हैं कि इजराइल के हमले में हमास के प्रमुख कमांडर कौन कौन मारा गया है। अब तक मारे गए हमास कमांडर की वो लिस्ट, जिसमें ओसामा का नाम है, जिसमें माजनी का नाम है, हमास शूरा काउंसिल का ये प्रमुख है जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे। इसके अलावा अली कादी, जो हमास का नुक्बा कमांडर था, अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड था बताया जाता है, वो भी मारा गया है। जी हां, इसके अलावा जकारिया अबू मामर अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग का ये हेड था, उसका चीफ था और IDF ने हमले में इसे भी मार गिराया है।
जवाद अबू शमाला, हमास का अर्थव्यवस्था मंत्री, जो पैसा जुटाने की करता था, तैयारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर था। हमास के लिए ये बहुत बड़ा झटका है इसकी मौत की खबर आना। इसके अलावा बिलाल अल कद्र, ये हमास का नुक्बा कमांडर था। किबुत्स निरिम पर हमला हुआ था जब तब खान यूनिस इलाके में इसको ढेर कर दिया गया। और मतेज ई, दक्षिणी जिले का कमांडर, हमले का मास्टरमाइंड, ये भी एयर स्ट्राइक में मारा जा चुका है। तो तमाम लगातार बड़े जो कमांडर्स हैं हमास के, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसके अलावा अबू मेराद हवाई हमलों का प्रमुख था, रॉकेट हमलों का जिम्मेदार था, हमास का एयरफोर्स चीफ इसे कहा जाता था, यह भी मारा गया है। और इसी के साथ ही एक बड़ी जानकारी आ रही है, खबर मिल रही है कि इजराइल का सीरिया सैन्य ठिकाने पर अटैक हुआ है। हमले में सीरिया के 11 जवानों की मौत हो गई है। हमले में 4 सैन्य अधिकारियों की मौत की खबर है। इजरायली हमले में 10 जवान घायल हुए हैं। तो देखिए, इजराइल वर्सेस सीरिया, किस तरह से तनाव इस पूरे रीजन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर क्या है, सबसे पहले ये आपको बता दें, सीरिया में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है और सीरिया भी इस जंग में कैसे और किस तरह इन्वॉल्व हो रहा है, ये आप देखिए। 11 सीरियाई सैनिकों की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो मकसद नजर आ रहा है इजराइल वर्सेस सीरिया का, वो है ईरानी हथियारों की खेप टारगेट होना, उसको निशाना बनाया जा रहा है अभी। जी हां, सीरिया से लेबनान जाते हैं हथियार और इसी खेप को बनाया जा रहा है निशाना। और इजराइल और सीरिया के बीच जंगी चिंगारियां और सुलग रही हैं। इसके चलते मकसद क्या है, हिजबुल्लाह को दिए जाते हैं हथियार। हिजबुल्लाह को सपोर्ट किसका, समर्थन किसका? ईरान का। और सीरिया में आईडीएफ अक्सर करती रही है इस तरह के हमले, और ऐसे में एक नया दौर हम देख रहे हैं जिसमें खुल सकता है नया मोर्चा, जिसकी संभावना लगातार टीवी9 भारतवर्ष जता रहा है। और इसको लेकर हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर है, मनीष और सुमित, वो इनपुट्स भी लगातार दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ ने सीरिया में गिराए हैं पर्चे। सीरिया को इजरायली चेतावनी दी गई है, इजराइल पर रॉकेट हमले रोके जाएं।